ओके तो अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी उससे हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अभी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स कहाँ पर क्लोज होते हैं। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो याद रखें इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल जेड से। अब ये लेटर जो जेड, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है इसलिए क्या, तो ये जो लेटर है जेड, ये जर्मन वर्ड जैलन पर से लिया हुआ है, जैलन। हालांकि ये कोई याद रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बट ये जर्मन वर्ड जैलन पर से लिया हुआ है। दूसरी बात, इसका मीनिंग होता है जैलन का इन जर्मन टू काउंट, मतलब कि काउंट करना। ठीक है, अब ये इंटीजर्स, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था आपको, तो इसमें ज़्यादा क्या होता है, तो जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स देख लिया था, फिर नेचुरल नंबर्स में होते हैं सारे होल पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इससे एक स्टेप आगे देखा था हमने, वो देखा था होल नंबर्स। होल नंबर में इससे एक्स्ट्रा होता है 0, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब बात करें अगर इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स में इससे ज़्यादा क्या होता है, तो याद रखना इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव आ गए, सारे नेगेटिव्स आ गए एंड ज़ीरो आ गया। अब ये तो आ रहा था होल नंबर्स में भी, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ इसमें, नेगेटिव्स ऐड हो गए। तो इंटीजर्स यानी कि जेड, जो कैपिटल जेड से दिखाया गया है यहाँ पर, उसमें इंक्लूड होता है फ्रॉम इन्फिनिटी -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि जो ज़ीरो से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स हमने देखे थे, उससे एक स्टेप आगे क्या, कि सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। मतलब कि अब तक जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे इंटीजर्स तक, वो सब कुछ आ गया। नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करते थे आप, तो जैसे आप नंबर लाइन बनाते, यहाँ पर आपने कहीं पर सपोज ज़ीरो रखा है, तो उसकी राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव्स होंगे -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये ज़ीरो, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स, ये इंक्लूड होता है किसमें, इंटीजर्स में। अब अगर इंटीजर्स की बात करें, अब तक आपने ये नंबर लाइन पर पढ़ा है, हमने इससे एक स्टेप आगे जाना है। इससे एक स्टेप आने आगे यानी हमें जाना है रेशनल नंबर तक। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इंटीजर्स की, बात करते हैं अगर हम, तो इसके बारे में नोट क्या लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि सारे नेचुरल नंबर इसमें आ गए 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जेड की सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है। हाँ चलो, अगर ये कहा जाए तो सही है। ज़ीरो भी आ गया, मतलब ज़ीरो से अगर मैं सबको इंक्लूड कर दूँ पॉजिटिव नंबर्स को, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि ऑल होल नंबर्स, बिकॉज ज़ीरो एंड सारे पॉजिटिव आता है होल नंबर में, तो ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। कि भाई नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, होल नंबर भी इंटीजर्स है ही, डेफिनेटली। ओके, बट क्या मैं इसका उल्टा कह सकता हूँ, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है कि सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, क्या नहीं है। क्यों, इंटीजर्स तो ये सारे हैं, इसमें कुछ नेचुरल्स भी है लेकिन सारे नेचुरल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो आ रहा है नेगेटिव नंबर्स आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं ये इसका उल्टा नहीं कह सकता कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसका उल्टा भी नहीं कह सकता कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। क्यों, तो होल नंबर सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। जैसे -3 -2 -1 वहाँ से लेकर जाए अगर हम, तो ये सारे इंटीजर्स नहीं है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि बट all integers are not natural
और होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इंटीजर्स की बात की। वो इंटीजर्स में क्या आता है पहले से देख लेते ये कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड ज़ीरो आता है। इंटीजर को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, जिसका मीनिंग होता है सेलन, यानी कि टू काउंट। ठीक है, जैसे हमने कहा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसमें इंक्लूड होता है सारे पॉजिटिव, इसमें ज़ीरो प्लस सारे पॉजिटिव। तो इंटीजर्स में जो इंक्लूड होता है वो सारे नेगेटिव्स, ज़ीरो एंड सारे पॉजिटिव इंक्लूड होते हैं। ओके, तो इसके बारे में एक दो नोट्स भी देखे हमने कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल और होल नंबर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स के बारे में हमने प्राइमरी नॉलेज लिया। अब बात करते हैं कंडीशंस कि इंटीजर्स कौन सी कंडीशन में क्लोज्ड है। जैसे अगर बात करूं कि सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, देन सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज अन इंटीजर। कॉमन सी बात है कि z प्लस जेड लूँगा, यानी कि कोई भी इंटीजर, सपोज मैं -3 ले रहा हूँ, प्लस मैंने लिया सपोज 2, तो -3 प्लस 2, अब इन दोनों में से बड़ा है ये, तो इसकी साइन आएगी। दोनों साइन अलग अलग है, यानी होगा तो डिफरेंस ही, 3 - 2 यानी 1 ही होगा, लेकिन आंसर -1 आएगा। क्यों? तो बिगर टर्म की साइन रखनी, याद रखना। तो -3 + 2 होता है -1। तो ये z प्लस जेड, इंटीजर प्लस इंटीजर, ये ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, चाहे कोई भी दो इंटीजर रख लो। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी ऑलवेज इंटीजर होगा, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन ये भी ऑलवेज इंटीजर ही होगा। एंड सिमिलरली डिवीज़न ऑफ टू इंटीजर्स, यहाँ z कट मत कर देना भाई, ये भी इंटीजर ही होगा। यहाँ भी z का स्क्वायर मत करना, हम यहाँ बस कंडीशन लिख रहे हैं इंटीजर्स की, जो हमने डिटेल देखा था लास्ट लेक्चर में अबाउट नेचुरल नंबर्स and whole numbers. Similarly, we have seen here for integers. Then remember that sum, product, multiplication and division of two integers are always an integer. ठीक है, मैंने कहा, आपने मान लिया कि चलो सर ने कहा सही होगा। चलो यहाँ पर किसी को तो डाउट निकलना चाहिए यहाँ पर, क्या कि सर अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इंटीजर कोई, पहले वाला ऊपर 3 लिख रहा हूँ, नीचे वाला सपोज मैं लिख रहा हूँ 2, तो ये 3/2 है, ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन कैसे आ सकता है भाई? z में तो सर अभी अभी मैंने बताया आपको कि क्या इंक्लूड होगा, तो जैसे सारे नेगेटिव होल नंबर्स, सारे पॉजिटिव होल नंबर्स एंड ज़ीरो, तो इसमें फ्रैक्शन तो आया नहीं। तो याद रखेंगे कि दो इंटीजर का डिवीज़न ऑलवेज इंटीजर नहीं होता। ठीक है, ये नोट भी कर लेंगे हम कि डिवीज़न ऑफ two integers are not always an integer। not always an integer क्यों लिखा है, तो मैं आपको यहाँ से याद दिला दूँ, इन दोनों का डिवीज़न ऑलवेज इंटीजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कुछ कंडीशन तो होगी कि जैसे यहाँ पर है फ्रैक्शन आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 4/-2 लिखा है मैंने, 2 × 2 = 4, देन प्लस माइनस माइनस या -2 आ रहा है, इंटीजर है, तो मतलब ये इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए लिखा है कि नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा इंटीजर नहीं होगा, कभी कभार ये होगा भी, कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि इन दोनों का डिवीज़न इंटीजर ना हो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा यहाँ पर कि सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर, difference of two integers are always an integer, product of two integers are always an integer, but division of two integers is not always an integer, यानी कि ये integer ना भी हो, it is not necessary ये integer ही हो। ठीक है, ये integer नहीं भी हो सकता, ये चीज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन दोनों में अप्लाई होगी, बिकॉज उनमें भी फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ा देख लेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। दूसरा जो हमने पढ़ना है वो है रेशनल नंबर, बट अकॉर्डिंग टू टाइम में शायद रेशनल नंबर का वीडियो 1-2 दिन में भेज दूंगा मैं उनको, बिकॉज
आज ये कम्प्लीटली करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो मेरी मेमोरी के साइज़ के हिसाब से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।